Hello everyone, good morning again. Welcome to LFS online classes. बच्चों, जैसा कि हमने पहला पार्ट पढ़ा था शीर महान, उसके हमने प्रश्न उत्तर भी कर लिए थे, किंतु उसमें से एक प्रश्न जो है हमारा बच गया था। तो आज हम सबसे पहले उस प्रश्न को उत्तर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है नए पाठ पढ़ेंगे। एक प्रश्न आप लिख लीजिए, ये लास्ट प्रश्न छूट गया था पिछली बार, तो ये पिछली पार्ट यानी पाठ 1 का है, ठीक है। शीर महान, इसमें से एक प्रश्न था हमारा प्रश्न 5, शायद प्रश्न 5 था ये। नवजीवन का विहान, प्रश्न देखिए, नवजीवन का विहान कथन से कवि का क्या आशय है? कवि का क्या आशय है, ठीक है। यानी कवि क्या कहना चाहता है? नवजीवन का विहान जो कथन कहा कवि ने, उसका क्या अर्थ है? उत्तर भी लिख लेते हैं साथ साथ हम। कवि मनुष्य को लोक कल्याण, लोक यानी कि जनता, है ना, लोगों का कल्याण, लोक कल्याण के खातिर, लोक कल्याण की खातिर कार्य करने तथा समस्त मानव जीवन समस्त मानव नॉट जीवन, जाति, है ना, जीवन नहीं होगा यहाँ पे, समस्त मानव जाति को सुखी बनाने की भावना को, है ना, भावना को उनके हृदय में, किनके हृदय में? मानव के हृदय में। तो हम यहाँ उनके की जगह जो लिख लेंगे मानव के हृदय में, है ना, उनके के स्थान पर हम लिखेंगे भावना को मानव के हृदय में रोपित करना, यानी उनके हृदय में ये बात डालना कि हमें मानव कल्याण के लिए कार्य करना है। रोपित करके संसार में नवजीवन का विहान यानी हमने अर्थ बताया था ना, सवेरा, विहान लाने की चाह रखता है, विहान लाने की चाह रखता है, ठीक है बच्चों। ये हमारा जो है पिछले पार्ट यानी पार्ट 1 का एक प्रश्न छूट गया था, उसका उत्तर है ये
तो आप इसे लिख लीजिए। इसके बाद हम जो है नए पाठ की ओर बढ़ेंगे। आज का जो हमारा पाठ है, दूसरा पाठ है ना, सीख। इससे पहले मैंने जो आपको जो गृह कार्य दिया यानी होमवर्क जो दिया था, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने जो उसे कर लिया होगा। अब यहाँ जो है और उसे आपको फेयर कॉपी में करनी है, ठीक है। इसके बाद यदि आपने ये लिख लिया हो तो हम अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं कुछ और ही बातें बता दूं। अभी तक मैंने जो भी कार्य दिया है आपको, मैं आशा करती हूं कि आप सबने जो है उस कार्य को पूरा कर लिया होगा। यानी जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो आप कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। यानी कि हो गई बेटा? आशा आप इसे लिख चुके होंगे। तो अब हम इसे जो है मिटा देते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने पाठ 2 की तरफ। पार्ट 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है सीख। सीख यानी कि सबक, कुछ सीखना। हर पाठ से हमें कुछ न कुछ जो है सीख मिलती है, तो इस पाठ का नाम ही है सीख। पाठ 2 सीख। सीख यानी कि सीखना, सबक लेना, है ना। इस पाठ में यह समझाया गया है कि हमें अपने माता पिता के कार्यों में सहयोग करना चाहिए। यानी जो भी वो काम करते हैं हमें उनकी साथ साथ मदद करनी चाहिए, ताकि समय आने पर हमें यह पछतावा ना रहे कि हमने यह कार्य पहले क्यों नहीं सीखा, है ना। इसके साथ साथ हमें अपने बुजुर्गों की, यानी हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। यानी जब तक तो आप बच्चे हो, पेरेंट्स आपकी देखभाल करते हैं, है ना। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब हमारे पेरेंट्स जो है, हमारा माता पिता जो है बुजुर्ग हो जाते हैं और हम उनका ध्यान नहीं रखते। यदि सोचिए आप जैसे छोटे हो और आपके माता पिता भी आपका ध्यान न रखें तो आपकी परवरिश किस दिशा में जाएगी। यानी क्या आपका परवरिश सही हो पाएगा? यदि आपको उस समय से खाना ना दें, समय से आपकी मांगों की पूर्ति ना करे, तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? नहीं ना। तो उसी प्रकार जिस प्रकार वो हमारी दिन रात सेवा करते हैं, हमारे लिए कार्य करते हैं, हमारी सुख सुविधा के लिए सोचते हैं, बूढ़े होने पर हमें भी उनके लिए उतना ही करना चाहिए, ताकि उन्हें यह एहसास ना हो कि वो इस जग में अकेले हैं। तो हम पाठ शुरू करते हैं। यह कहानी जो है सीख एक किसान की है, ठीक है, जो कि बहुत भला व्यक्ति था। वह अपने खेतों में बहुत परिश्रम करता था, लेकिन उसके खेत छोटे छोटे थे, बहुत बड़ी खेती नहीं थी, बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी उसके पास, खेत जो है छोटे छोटे थे, इसलिए वह अधिक धनी नहीं था, यानी मध्यम था, मध्यम परिवार था उसका। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था अरुण। अरुण दिन भर खेलता रहता। किसान अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, है ना, यानी एकलौता बेटा था, इसलिए जो है किसान उससे कोई काम नहीं करवाता था। यदि वो खेल रहा है तो भी उसे जो है परेशान नहीं करता था। किसान की पत्नी अक्सर उससे कहती, अरुण से खेतों में कुछ काम करवाया कीजिए, उसे भी खेती करना सिखाइए। अब वह 15 वर्ष का हो गया, आप खुद कम खाकर भी उसे कमी नहीं होने देते। ये तो हर माँ बाप करते हैं, आप सबके लिए भी करते हैं, है ना।
भले ही अपनी जरूरतों को वो सीमित कर लें, लेकिन आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो कमी नहीं करते हैं। यानी आपकी जरूरत, जब भी आपकी जरूरत पड़ती है, वो समय पर आपको वो सामान लाकर दे देते हैं। तो किसान भी जो है वो अपने बेटे को काम नहीं करने देता था। उसे लगता था कि अभी ये तो छोटा है, माँ बाप के लिए तो हर बच्चे छोटे रहते हैं, है ना, जीवन पर्यंत, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाए। तो यहाँ अरुण भी जो है, जबकि अरुण का बेटा 15 वर्ष का हो चुका था, लेकिन वह उससे अभी तक कोई काम नहीं करने देता था, जिससे उसकी पत्नी जो है नाराज होती। वह कहती कि आप अरुण को भी काम सिखाइए। इस तरह तो वह आलसी और निकम्मा हो जाएगा। यानी अरुण की पत्नी कहती, यदि आप उससे कोई काम नहीं लेंगे तो वह क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा और निकम्मा हो जाएगा। यानी किसी काम, जब उसके पास कोई गुण ही नहीं होगा तो आगे चलकर वो कैसे कोई काम कर पाएगा। अब आप बूढ़े भी होने लगे हैं, यानी काम करते करते भाई अब जीवन तो ढलेगा ही, है ना, समय एक समान नहीं रहता है। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, इतना सब सुनने के बावजूद भी किसान ने अपनी पत्नी से कहा, हमारा एक ही तो बेटा है, अभी उसकी आयु क्या है, उसे खूब मौज मस्ती करने दो, समय आने पर वह सीख लेगा और हम दोनों को कोई कष्ट नहीं होने देगा। यानी किसान को यह विश्वास था कि आज भले यह काम ना करे, लेकिन जब जरूरत होगी तो वह जरूर काम करेगा और हमें किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। अरुण धीरे धीरे जवान हो गया। अब वह खेती के काम में अपने पिता की सहायता नहीं करता था। क्यों? क्योंकि पिता ने शुरू से उसे यह काम करने ही नहीं दिया। तो उसे लगता है मैं क्या करूंगा, पिताजी तो कर ही रहे हैं। अब वह भी मौज मस्ती खेल कूद में लगा रहता। यानी उसका ध्यान यह होना चाहिए था कि देखना चाहिए, साथ साथ उसके पिताजी जितना भी काम करते, कम से कम ज्यादा ना सही थोड़ा तो उनकी मदद करता। लेकिन जवान होने के बाद भी जो है वह मौज मस्ती में ही लगा रहता। उसे लगता मुझे क्या कमी है, पिताजी तो कर ही रहे हैं। एक दिन किसान ने अरुण का विवाह कर दिया। किसान अब बूढ़ा हो गया, वह अब भी सारे कार्य स्वयं करता था। यानी जितना भी घर की जिम्मेदारी थी उसकी पूर्ति जो है वह स्वयं करता था। यानी स्वयं जितना मेहनत कर सके अभी वो उतना ही मेहनत करता था, लेकिन अरुण जो है उसकी कोई मदद नहीं करता। पूरे परिवार का खर्चा वही चला रहा था। अधिक काम करने के कारण किसान बीमार हो गया। भाई उम्र हो रही चली थी, तो जब उम्र हो जाती है तो शरीर हमारा वैसा नहीं रहता जैसा हम जवानी में रहते हैं, है ना। शरीर हमारा थकता जाता है। अब किसान के ऊपर कितने लोगों की भीड़ थी? अब तक तो वो 3 थे, किंतु विवाह के बाद अब कितने हो गए? वो 4 लोग। यानी पूरे परिवार की जिम्मेदारी जो है वह किसान ही निभा रहा था। किसान की पत्नी ने खेती के काम करने के लिए अरुण से कहा। यानी यह कहना पड़ रहा था उस बेटे को, जो कि वो देख रहा है कि मेरा पिता जो है धीरे धीरे बुजुर्ग होता जा रहा है, वो बीमार हो गया है। इसके पश्चात भी जो है वह अपने पिता की मदद नहीं कर रहा था। अरुण अपनी माँ को कोसते हुए खेतों पर काम करने जाता। यानी माँ के कहने पर सुन तो लेता, लेकिन कई सारी बातें सुनाने के बाद कुछ समय बाद अरुण की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। यानी परिवार बड़ा होता गया। पुत्र की देखभाल उसके दादा दादी ही करते थे, क्योंकि अरुण की पत्नी भी आलसी व कामचोर हो गई थी। क्यों बताइए? क्योंकि उसका आधे से ज्यादा काम जो है किसान की पत्नी कर देती थी। बच्चे की देखभाल करना, है ना। तो वह भी जो है क्या हो जाएगी? अरुण की तरह आलसी और कामचोर हो गई थी। इसलिए वह बच्चा अपने दादा दादी के पास ही रहता था। एक दिन अचानक किसान की पत्नी का निधन हो गया। किसान पत्नी के निधन के बाद एकदम बेसहारा हो गया। अरुण को खेती सही तरीके से नहीं करनी आती थी। यदि उसने सही समय पर थोड़ी सी सीख ले ली होती, थोड़ा सा सीख लिया होता पिताजी के साथ, तो शायद यह नौबत नहीं आती। लेकिन क्योंकि किसान भी जो है, किसान अब बूढ़ा हो चुका था, अब वो खेती में काम नहीं कर पाता था, इसलिए जो है अरुण को खेती करने के सही तरीके नहीं पता थे, है ना। तो उपज कैसे होगी जब तक आपको सही तरीका ना पता हो?
और वह कामचोर भी था। खेती से बहुत कम अनाज होने लगा। यानी जब आप सही तरीके से कोई कार्य नहीं करेंगे तो उसका फल कैसे मिलेगा, है ना। जितनी हमें मेहनत करनी चाहिए, जिस तरीके का उपयोग करना चाहिए, वो तरीका आपके पास नहीं है तो हमें जो है उसका फल कैसे मिलेगा। घर में खाने पीने और वस्तुओं का अभाव होने लगा। अरुण और उसकी पत्नी बूढ़े किसान से कहते कि आप खेती में हाथ नहीं बटाते, इसलिए कम अनाज पैदा होता है। यह सोचे कि भाई पिताजी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उनसे वह काम नहीं होगा। इसके विपरीत वो दोनों ये कहते कि आप भी जाइए अब खेत में और अरुण का हाथ बटाइए। जबकि होना क्या चाहिए था, जब अरुण जवान था तो पिताजी के साथ जाकर उसे काम करना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है ना। यहाँ बच्चे समझ के बता रहे हैं कि पिताजी आपको जो है हमारा हाथ बटाना चाहिए। घर में तंगी चल रही है, लेकिन किसान का पोता हरदम उसके पास रहता और उसके पास ही खाता पीता व खेलता कूदता था। अरुण और उसकी पत्नी को यह बात बहुत बुरी लगती। क्यों? क्योंकि बच्चा हमेशा किसको ढूंढता है, जिससे वह स्नेह पाता है ना, जिसके साथ वो ज्यादा अटैच रहता है। तो किसान का पोता भी जो है किसान से ज्यादा उसे हिला मिला था, यानी दिन रात वो उसी के साथ रहता था। एक दिन अरुण की पत्नी अरुण से बोली, तुम्हारा बाप कुछ करता तो है नहीं, दिन भर खाता पीता रहता है, घर का अन्न बर्बाद कर रहा है और रात को खास कर हमें सोने भी नहीं देता। हमारे बेटे को भी दिन भर अपने पास रखता है, वह उसे भी बीमार करके छोड़ेगा। इस बूढ़े को कहीं भेज दो, अन्यथा मैं यह घर छोड़कर अपने माँ बाप के पास चली जाऊंगी। जरा सोचिए कि जिस पिता ने कभी अरुण को 15 साल की अवस्था तक या उसके उपरांत भी कभी उन्होंने अरुण को यह नहीं कहा कि बेटा आप चलो मेरे साथ काम करो या मेरा हाथ बटाओ। आज उसकी पत्नी के कहने पर, यानी आज वही बुजुर्ग जो है हमारे ऊपर बोझ हो गए हैं, यानी अरुण और उनकी पत्नी पर बोझ हो गए हैं, जिसके कारण जो है वो सुखी थे इतने दिनों तक। अब जब अपने ऊपर भार पड़ी है तो वही पिता उन पर जो है बोझ बन गया है। यह सुनकर अरुण बोला, मैं कल ही इसे दूर किसी धर्मशाला में छोड़ आऊंगा। यानी समय कितना जो है बदल गया है। सोचिए आप, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आज की जो है सच्चाई है। आज आदमी इतने भागदौड़ की जिंदगी में इतना आगे बढ़ चुका है कि अपने परिवार को या अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए भी उसके पास समय नहीं है और ना ही वह उनका बोझ उठाना चाहता है। अगले दिन अरुण ने अपने पिता को बैलगाड़ी में बैठाया। अरुण के बेटे ने पूछा कि बाबा को कहाँ ले जा रहे हो? अरुण ने उसे बताया कि मैं तुम्हारे बाबा को शहर ले जा रहा हूँ, मैं उन्हें एक वैद्य के पास इलाज कराने ले जा रहा हूँ। वैद्य यानी डॉक्टर, है ना। अरुण का बेटा भी साथ चलने की जिद करने लगा। उसे अरुण ने बहुत समझाया पर वह नहीं माना। क्यों? क्योंकि वह अपने दादा से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि दिन रात उसी के साथ रहता था, इसलिए उसने कहा कि नहीं, मैं भी जो है आप सबके साथ चलूंगा। अंत में अरुण उसे भी अपने साथ ले गया। दूर एक धर्मशाला के पास, धर्मशाला क्या है? यानी जहां बुजुर्ग रह सकते हैं या जहां जो है खाने पीने की सुविधाएं फ्री में मिलती हैं, है ना, वहां आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। अंत में अरुण उसे भी अपने साथ ले गया। दूर एक धर्मशाला के पास उसने बैलगाड़ी रोकी और अपने पिता को धर्मशाला में ले गया। अरुण के पुत्र ने अरुण से कहा कि पिताजी, आप तो दादाजी को वैद्य के पास ले जाने के लिए कह रहे थे, पर आप बाबा को धर्मशाला में क्यों छोड़ रहे हो? देखिए, अब जब उसका अरुण के पुत्र ने यह सवाल किया तो क्या जवाब मिलता है? अरुण ने कहा, बेटा अब तुम्हारे बाबा बूढ़े हो गए हैं, ये बीमार रहते हैं और कुछ कार्य भी नहीं करते, इनके कारण घर में तंगी हो रही है। यानी सिर्फ एक व्यक्ति है जिसके कारण घर में
तंगी हो रही है। उसके साथ साथ उसकी पत्नी भी तो है, उसके कारण नहीं हो सकती है? नहीं, लेकिन पिता के कारण जो है उसे तंगी हो रही है, इसलिए अब ये हमारे साथ नहीं रह सकते, अब ये धर्मशाला में ही रहेंगे। अरुण ने क्या कहा था? झूठ बोलकर, यानी अपने बेटे को बहलाने के लिए उसने यह कहा कि हम इन्हें वैद्य के पास लेके जा रहे हैं। लेकिन जब उसने बैलगाड़ी धर्मशाला के सामने रोकी और धर्मशाला के अंदर अपने पिता को ले गया, तब उसके बेटे ने यह प्रश्न किया कि आपने तो कहा था कि मैं बाबा को वैद्य के पास ले जा रहा हूँ, लेकिन आप धर्मशाला में क्यों छोड़ आए हैं उन्हें? इसका जवाब ये मिला कि अब जो है तुम्हारे दादा बुजुर्ग हो गए हैं और वो जो है बीमार रहते हैं, कुछ काम भी नहीं करते हैं, इसलिए जो है मैं उन्हें धर्मशाला में छोड़ रहा हूँ। अरुण का बेटा उससे बोला, यानी इतना सुनने के बाद अरुण का बेटा बोला, किसे? अरुण से, ठीक है पिताजी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आपको इसी तरह धर्मशाला में छोड़ आऊंगा। बताइए, एक छोटे बालक ने कितनी बड़ी बात कह दी। यह सुनकर अरुण की आंखें खुल गई, यानी कि उसने सोचा कि आज मैं जैसे अपने पिता के साथ कर रहा हूं, यही कार्य कल मेरा पुत्र भी मेरे साथ करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। यानी उसका आभास होते ही उसने सोचा कि मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, तब मेरी देखभाल मेरा बेटा ही करेगा। अगर मैंने अपने पिता को धर्मशाला में छोड़ दिया तो मेरा बेटा भी मेरे बूढ़ा होने पर ऐसा ही करेगा, यानी जो जैसा देखेगा वैसा ही कर्म करेगा। यानी दादा को यदि बेटा छोड़ रहा है, उनका बेटा स्वयं छोड़ रहा है, तो बच्चा भी तो वही देख रहा है, यानी वो भी एक समय आने पर कहेगा कि आपने दादाजी को छोड़ दिया क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे, तो अब आप भी बूढ़े हो गए, यानी कि मुझे भी आपको धर्मशाला में छोड़ना पड़ेगा। इसका आभास होते ही उसने, जैसे ही उसका आभास हुआ, यह सोचकर अरुण अपने पिता को घर वापस ले आया और उनका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया। वह उनकी खूब सेवा की। वह मन लगाकर खेती करने लगा, इससे अच्छा अनाज पैदा हुआ और अब उसका पूरा परिवार खुशहाल हो गया। यानी यह सीख किससे मिली? अरुण को अपने बेटे से। यदि उसका बेटा यह बात नहीं कहता कि आप भी बुजुर्ग हो जाओगे तो मैं भी आपको उसी तरह धर्मशाला में छोड़ आऊंगा, तो शायद यह बात उसकी समझ में नहीं आती कि माता पिता कितने कष्ट उठाकर जो है अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन जब उनका समय आता है तो बच्चे मुंह मोड़ लेते हैं। या आज की परिस्थिति ही ऐसी है कि आज हमारा काम निकल गया तो हम भूल जाते हैं, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि हम भी कल ऐसे ही नहीं रहेंगे, हम भी कल बूढ़े होंगे और हमें भी आज हम जो अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे भी वैसा ही करेंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आ गई होगी, इसलिए आप घर पर रहिए और आपके माता पिता जो भी कहें उनकी बातों को सुनिए। वो आपकी बुरा नहीं चाहेंगे, वो आपके लिए अच्छा ही सोचते होंगे। तो वो जो भी काम कहें आप उन्हें अवश्य कीजिए, अपने माता पिता की हेल्प कीजिए, चाहे वो कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा, और उनकी बातों को सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, हमें किस ओर ले जा रहे हैं। आप हमेशा सही नहीं हो सकते। कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, यानी पुराने लोग जो हैं, जो पुरानी चीजें होती हैं उसकी महत्व अधिक होती है। इसका हमें कब पता चलता है? जब हम उस उम्र में जाते हैं। लेकिन अभी आपके पास समय है तो हमें क्या करना चाहिए? अभी आप लॉकडाउन है तो घर पे बैठे होंगे, है ना। अगर एक छोटी सी एक बात कह रही हूँ, जैसे माता पिता कहते हैं कि मम्मी ने कहा बेटा ये बर्तन उठा के रख दो, ये मेरा काम नहीं है, आप सीधा कह देते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे काम से जो है हाथ बटाने में जो है सबकी मदद होती है और हर कोई जो है अपने आप को सुकून महसूस करता है कि वाह, आज मेरा बेटा या बेटी जो है इतने अच्छे काम कर रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। यानी ये गुण आपके अंदर जाएगा तो आपसे जो है आपके आने वाले भविष्य, है ना,
ये गुण उनके अंदर भी जाएगा। तो अच्छी बातों का ध्यान रखिए, अच्छी बातें सीखिए और वृद्धावस्था में अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो इस पाठ से हमें यही सीख मिली है कि हमें अपने पेरेंट्स के कार्यों में यानी जो भी काम करते हैं उनका हाथ बटाना चाहिए और जब वो बुजुर्ग यानी वृद्ध हो जाएं यानी उम्र उनकी बढ़ जाए, वो काम करने लायक ना रहें, तो हमें उन्हें दुत्कारने की बजाय उनकी सेवा करनी चाहिए। तो बच्चों इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना, आप भी नोट कर लीजिए। शब्दार्थ, शब्द और यहाँ अर्थ। परिश्रम, परिश्रम करना, मेहनत करना, है ना। परिश्रम, मेहनत करना या काम करना। कार्य करना भी होता है। निकम्मा, जो कोई कार्य नहीं करता यानी बिना काम के भी चुपचाप घर में बैठे रहता है। निकम्मा, जो कोई काम ना करता हो, जो कोई काम ना करे। इसके बाद है ना करे या हाँ ना करता हो, मौज मस्ती। मौज मस्ती, मौज मौज मस्ती यानी आनंद से, बिना किसी टेंशन से, प्रसन्नता, कहें प्रसन्नता या आनंद पूर्वक, है ना। जिसके पास कोई काम ही नहीं है वो तो हमेशा प्रसन्न रहेगा ही। कोसना, कोसना निंदा करना। जैसे अरुण ने जो है अपनी माता की निंदा की, जब वो उनसे कहती थी कि कोई अपने तुम पिता का हाथ बटाओ, तो वह बुरा भला कहकर जो है वह जाता था। वैद्य, वैद्य क्या है? वैद्य यानी आयुर्वेद। आयुर्वेद का ज्ञाता, जिसे आयुर्वेद का ज्ञान हो, आयुर्वेद का ज्ञाता। ये आप लिख लीजिए, 2 3 4 5 मैंने किया है, 5 आप लिख लीजिए। एक और लिख लेते हैं, खुशहाल। खुशहाल, खुशहाल यानी समृद्ध। ठीक है बच्चा, इसे लिख लीजिए। अब जब तक आप लिख रहे हैं तब तक जो है हमारे पास है सही और गलत के कथन, है ना। तो इसे मैं आपको सिर्फ बोल रही हूं, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यदि आपको कहानी समझ में आ जाएगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप रिक्त स्थान या सही गलत बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो जब तक आप लिखते रहिए तब तक मैं ये भी देख रही हूं। सही कथन के सामने व गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। सबसे पहला, किसान अपने बेटे से प्यार नहीं करता था। किसान अपने बेटे से प्यार नहीं करता था, बहुत प्यार करता था, यानी ये हुआ गलत। दूसरा है, किसान अपने खेतों में बहुत परिश्रम करता था, बिल्कुल सही।
अरुण अपनी माँ को कोसते हुए खेतों पर काम करने जाता था। जी हाँ, बिल्कुल सही। यानी माँ कहती थी कि बेटा तुम अपने पिता का हाथ बटाओ, तो वह उनको जो है कोसते हुए काम पर जाता था। अरुण की पत्नी बहुत समझदार व मेहनती थी। गलत। वह कैसी थी? वह भी जो है आलसी थी। अरुण की तरह ही वह भी जो है कामचोर व आलसी थी। अरुण अपने पिता को एक दिन धर्मशाला छोड़ आया। छोड़ आया? नहीं, छोड़ने के लिए गया, किंतु जब उसके बेटे ने यह कहा कि आप भी बुजुर्ग हो जाओगे तो मैं भी आपको धर्मशाला में छोड़ आऊंगा, यह बात सुनते ही उसने क्या किया? वापस अपने पिता को घर ले आया और उनकी सेवा करने लगा। यानी कि ये भी गलत है। बच्चों, आपने ये लिख लिया होगा। तो अब मैं आपको गृह कार्य दे देती हूं। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला शब्द है विवाह। विवाह, परिश्रम, सहायता, अन्यथा और सेवा। इन 5 शब्दों से जो है आप वाक्य बना लीजिएगा। अगले बार हम जो है प्रश्न उत्तर लिखेंगे, तो आप मैंने जो भी गृह कार्य दिया है आप उसे पूरा कर लीजिएगा। धन्यवाद।